सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अंदाजा तो करें, आप गौर तो करें, एक माँ अपने बच्चों को ये दर्स दे करके बच्चों को धुले हुए कपड़ों पर ईद करने के लिए तैयार करती है। मुसलमानों की, हमारी बेटियों की ईद क्या है पता नहीं, रोजा रखा या नहीं रखा, कल ईद होने वाली है। ईद से एक दिन दो दिन पहले आज हमारी बेटियां जो है मेहंदी लगवाने के लिए कहां तक, कंधों तक मेहंदी, ईद के मौके पर कंधों तक मेहंदी लगवाने के लिए मर्दों के पास, लड़कों के पास जा रही है। यह भी नहीं देखा जा रहा है वो मुसलमान है या काफिर। यार मुसलमान भी हो तो कोई जायज नहीं है, बल्कि अगर सगा भाई भी हो और उसके सामने आपने, जवान बहन ने कोनी के ऊपर का हिस्सा खोल दिया तो यह भी हराम है। सगे भाई के सामने भी कोनी के ऊपर का हिस्सा जो ऊपर की तरफ है वो नहीं खोल सकती थी बहन, लेकिन अफसोस, अल्लाह अकबर, बगैर आस्तीन की मैक्सियां पहनकर मेरी कौम की बेटियां मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कल्बों में दाखिल हो रही है। और एक जवान के घुटनों पे हाथ रख के, घुटने नहीं बल्कि उसकी रान पे हाथ रख के, अल्लाह अकबर, अपने सर को झुका करके इस पोजीशन के अंदर मेहंदी लगा रही है। मेरी ज़बान हया इस पर खामोश है कि जिस वक्त उसका झुका हुआ वजूद किसी अजनबी लड़के के सामने उसके रानों पे हाथ रख करके वो मेहंदी लगवाती है तो उस वक्त उसके वजूद की पोजीशन क्या होती है, इस पर मैं कोई तफसीरा नहीं कर सकता। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, मिंबर के तकद्दुस का भी ख्याल है। वो मेहंदी लगाने वाली बेटियां जिन्होंने किसी अजनबी मर्द के, अल्लाह अकबर, रानों पे हाथ रख करके अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, क्या वो ये तसव्वुर नहीं करती कि तुम खुदा के गज़ब को दावत दे रही हो? तुम्हारे लिए ईद का दिन कभी नहीं आ सकता, इसलिए कि तुम्हारे लिए वो दिन, वो ईद का दिन है, लानतों का दिन है, कुदरत के गज़ब का दिन है। ईद का दिन तो उनके लिए है जिनकी मग़फ़िरत होती है, जिनकी बख्शिश होती है, जिन पे रहमतों का नुज़ूल होता है। उनकी क्या मग़फ़िरत होगी, उनकी क्या बख्शिश होगी, उन पे रहमतों का नुज़ूल क्या होगा जो अजनबी मर्दों के मांडियों पे हाथ रख के, अल्लाह अकबर, कोहनियों तक के, बल्कि उसके ऊपर भी मेहंदियां लगवा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन लो, दुनिया की दूसरी कौम की बेटियां अगर ये आवारगी करे तो हमें अफसोस नहीं है, क्योंकि उनके पास मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, लेकिन हमारे पास तो मुस्तफा जाने रहमत की तालीम मौजूद है। अल्लाह के रसूल मर्द हैं, इसलिए कि नबूवत सिर्फ मर्दों को मिली है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत मर्द हैं, सैयदुल अंबिया हैं, मर्द होकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इतनी हया करते थे कि अल्लाह के रसूल ने कभी मजमे आम में लोगों के सामने पैर नहीं फैलाए। और आज उस रसूल की मानने वाली बेटियां मेहंदी लगाने के लिए अजनबी मर्दों के जानों पर हाथ रख रही। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी औरत से किसी मर्द का हाथ गलत नियत से टच हो जाता है तो उस वक्त उस हाथ और उस हाथ, जो दोनों हाथ हैं, या उसका बदन और उसका बदन एक दूसरे से बदनीयती के साथ टच हो जाता है, उस वक्त जहन्नम पुकार कर कहती है, अल्लाह, इस जिस्म पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो मेरा हक है। अल्लाह फरमाता है, मैं तुझसे वादा करता हूं कि इस वजूद को मैं तेरे अंदर ही जलाऊंगा। कोई दुनिया की आग में 60-70% जल जाए तो वो बचता नहीं है। आपसे मैं पूछता हूं और मेरी बहनों से भी पूछता हूं, चूड़ियां गैर मर्दों के हाथ से पहनकर, मेहंदी गैर मर्दों के हाथ से लगाकर, क्या तुम जन्नत की राह की मुसाफिर बन रही हो मेरी बहनों, या जहन्नम की राह की मुसाफिर बन रही हो? और उसके बाद फिर बेपर्दगी से घूमकर मर्दों को दावत नजारा देना, अपने हुस्न को बेनकाब। ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, दुनिया में कुछ नहीं रखा है। एक दिन ये दुनिया फना होगी, और दुनिया जब फना होगी, बिल्कुल होगी, हमारा ईमान है दुनिया फना होगी, लेकिन उसके फना से पहले हम ही फना होंगे। हमें तो कितने दिन जीना है, जीना कितने दिन, जिंदा कितने दिन रहना है, सोचो, गौर करो। अल्लाह के गजब को दावत देने वालों,
کتنے دن دنیا میں جیو گے؟ قبر میں ڈال دیے جاؤ گے. لوگوں کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے قبروں کے اندر، ہڈیاں بھی پگھل جاتی. اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کیونکہ گناہ کر کے کبھی کسی کو سکون بھی نہیں ملتا، کسی کو کبھی عزت اور وقار بھی نہیں ملتا.